सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 3 टीम्स को बनाया गया था, लेकिन आवचेन की टीम सबसे अलग थी। फिर अब हम लीडर हान को देखते हैं जो सभी को बता रहे थे कि डीमन हंटिंग ट्रायल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तुम्हारा मकसद है डीमन लॉर्ड को मारना, जिनकी वजह से दुनिया अंधकार में डूबी हुई है। हमें इस अंधकार को खत्म करना है। इस दुनिया में 72 डीमन गॉड है, जिसमें से हम सिर्फ 31 डीमन को ही खोज पाए हैं और उनमें से भी 2 डीमन गॉड्स मारे गए हैं। इससे पहले वो डीमन पिलर की मदद से दोबारा से जिंदा हो जाए, उससे पहले सभी को कुछ भी करके सभी डीमंस को मारना होगा। लीडर हान आगे बताते हैं कि इसमें से जो सबसे कम रैंक का डीमन है, जिसका नाम अंडुमारी है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 90,000 है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ केवल लेवल 8 की है। तुम सभी को अपनी टीम को मजबूत करना होगा, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। इसके बाद लीडर हान डीमन एम्परर के बारे में बताते हैं, जिसका नाम फेंग जियू है। और जब वो ये बता रहे थे तभी आओचेन को अपने पिता की बात याद आती है, जहाँ वो आओचेन से कह रहे थे कि तुम्हें आज तक के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट बनना होगा और मेरे साथ मिलकर फेंग जियू से लड़ना होगा ताकि हम उसे खत्म कर सके। अब लीडर हान सभी को एक और मुकाबले के बारे में बताते हैं, जिसे उनको अपनी टीम के साथ पूरा करना होगा, और कहते हैं कि जो भी अब तक तुमने सीखा वो तुम यहाँ कर सकते हो। दरअसल यह इनका आखिरी राउंड था। सभी को लगा था कि अब मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर अब भी कोई हारा तो बाहर हो सकता था। इसके बाद हम आओचेन को उसकी टीम के साथ देखते हैं, जिसमें आओचेन, शेनिंग, चेनिंग, युआन, जियान और लिन थे। जब आओचेन लीडर हान की बातें सोच रहा था तभी उसके पास लिन आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। अब लिन सभी को लाइन से खड़ा करता है ताकि अपनी पूरी टीम की फोटो खींच सके। लिन ने एक कैमरा बहुत ज्यादा सोने के सिक्कों में खरीदा था। अब वहाँ कोई नहीं था तो लिन हावियू को बटन दबाने को कहता है ताकि उनकी फोटो क्लिक हो पाए। अब सभी खड़े हो जाते हैं और हावियू कैमरा के पास आता है, पर उसे खा जाता है, जिससे लिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने कैमरा 10,000 सोने के सिक्कों में खरीदा था। लिन हावियू को पकड़ने लगता है और उससे कहता है कि कैमरे को वापस बाहर निकालो, लेकिन हावियू ऐसा नहीं करता। जियान आओचेन से पूछता है कि क्या यही मिशन वाली जगह है, क्योंकि अब तक कोई यहाँ नहीं आया। तभी शेनिंग को किसी के कदमों की आवाज महसूस होती है और वो कहती है कि कोई यहाँ आ रहा है। सभी रुक जाते हैं और तभी वहाँ एक बंदा आता है। इसका नाम गाओ यिंग होता है और ये सभी टीम का कैप्टन है। सभी टीम इसकी हर बात मानती है और वो सभी से कहता है कि मैं जो भी कहूँगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अब वो सभी से कहता है कि इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें टीम कंपटीशन के लिए तैयार होना है, जिसके बाद ही तुम डीमन हंटिंग टीम बनोगे और तुम्हारा पहला मिशन होगा डीमंस को मारना। डीमंस को मारने के बदले तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे और 3 महीने बाद जिस टीम के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम नंबर 1 पर रैंक होगी और उसे अलायंस की तरफ से बहुत सारे रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। गाओ यिंग सभी को बताता है कि वो उन सभी का बैटलफील्ड इंस्ट्रक्टर है और वो कहता है कि मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा बिना कुछ बोले। सभी इससे हैरान होते हैं क्योंकि किसी को भी ऐसा करना सही नहीं लगता। चेनिंग कहती है कि अगर तुम मरने को कहे तो क्या मैं मर जाऊं। गाओ यिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम्हें मैं जो भी कहूँ वो नहीं मानना तो तुम्हें मुझे हराना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें सारे ऑर्डर्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। गाओ यिंग कहता है कि मैं लेवल 7 पर हूँ। तभी लिन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके गाओ यिंग के बारे में सभी चीजें पता कर लेता है, जैसे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी, जो की थी 27,326। जियांग लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी लिन उनसे कहता है कि हम आपको कैसे हराएंगे, आप लेवल 7 पर हो और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। जिसे सुनकर गाओ यिंग लिन से कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। फिर गाओ यिंग सभी से कहता है अगर तुम मुझे 10 बार छुओगे तो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट हर बार छूने से 200 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, जिससे लिन खुश हो जाता है। तभी जियान कहता है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्या है, क्या इसे डिनर में खा सकते हैं। तभी लिन उसके पास आकर उसे समझाता है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पैसे से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। कंट्रीब्यूशन पॉइंट से हम नए हथियार और बहुत कुछ ले सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, पहला डीमन को मारकर और टास्क के द्वारा मिशन पूरा करके। लेकिन अगर हमने लेवल 5 के किसी डीमन को मारा तो हमें बस 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ सिर्फ छूने के लिए ही 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लिन आओचेन से कहता है कि इसके लिए बिल्कुल मना मत करना। तभी गाओ यिंग एक और बात कहता है कि अगर तुम मुझे छू नहीं पाए तो मैं तुम्हारी इस डीमन हंटिंग टीम को बाहर निकाल दूंगा। गाओ यिंग कहता है
कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम बैटलफील्ड में जाकर बिना मतलब अपनी जान दे दो। इससे सभी टीम मेंबर को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। जब सभी शांत होते हैं और कुछ सोचते हैं, तभी शेनिंग आगे आकर कहती है कि हम जीत सकते हैं। लिन जब ये देखता है तो अंदर ही अंदर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है, हम कैसे लड़ सकते हैं। और कहता है कैसे शेनिंग में इतनी हिम्मत आती है। हाओ चेन गाओयिंग से कहता है कि हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन हम नंबर 1 डीमन हंटिंग टीम है, इसीलिए हम आपके साथ जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हम हार नहीं मानते और न ही पीछे हटते हैं। यह कहकर हाओ चेन अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और जब गाओयिंग उस तलवार को देखता है तो हैरान होता है, क्योंकि पूरे अलायंस में यही एक स्पिरिचुअल वेपन था। गाओयिंग कहता है ये अच्छा है और ये कहते ही गाओयिंग बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और चेनिंग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि समनर एक टीम की सबसे कमजोर मेंबर होती है। अब हमले से चेनिंग बेहोश हो जाती है। लड़ते हुए आगे गाओयिंग सभी से कहता है कि मैं पहला नियम बता दूं, बैटलफील्ड में कोई जोर से आवाज नहीं करेगा। तभी युआन कहती है कि अब मेरे पंच का मजा लो। ये कहकर जियान और वो गाओयिंग के ऊपर हमला कर देते हैं और हाओ चेन दूर से उन्हें देख रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो हमला कर देते हैं। लेकिन गाओयिंग बहुत ही आराम से उनके हमलों से बचता है। साथ ही युआन से कहता है कि तुम्हारी स्पीड अच्छी थी। इसके बाद गाओयिंग सभी से कहता है कि मैं अभी भी सभी को वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 लोगों को हरा दिया है। और ये भी कहता है कि तुम सबसे खराब टीम हो जो नंबर 1 रैंक पर हो। अब शेनिंग भी हमला करने जाती है, साथ ही हाओ चेन और लिन भी, लेकिन गाओयिंग हाओ चेन के सभी हमले से आसानी से बच जाता है और कहता है कि तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। तभी लिन एक फॉर्मेशन बना देता है और अनपैरेलल्ड चाओस फ्लेम का इस्तेमाल करता है। ऐसा लगता है जैसे लिन पहली बार हमला करने वाला है। गाओयिंग हाओ चेन से बचते हुए लिन की तरफ भागता है और हमला करने ही वाला होता है। तभी लिन गाओयिंग को पकड़ लेता है, क्योंकि यह कोई हमला करने की स्किल नहीं थी, ये डिफेंस स्किल थी। और हाओ चेन अब गाओयिंग पर हमला करने का सोचता है और लिन गाओयिंग को खुश होकर छू रहा होता है। जैसे हाओ चेन गाओयिंग पर हमला करने वाला था, तभी गाओयिंग खुद को छुड़ा लेता है और हाओ चेन की तरफ हमला करने जाता है। तभी हाओ चेन भी गाओयिंग पर लाइटनिंग शॉट स्लेश से हमला करता है। गाओयिंग हाओ चेन पर हमला करते हुए कहता है कि तुम बस अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। ये कहते ही वो हाओ चेन पर हमला कर देता है। तभी हाओ चेन डिवाइन डिफेंस की मदद से बच जाता है। तभी वहाँ शेनिंग आकर गाओयिंग पर हमला करती है, जिससे गाओयिंग बचता है। गाओयिंग दूर जाकर हाओ चेन से कहता है तो तुम्हारे पास स्पीड फर्नेस और साथ ही स्पिरिचुअल वेपन भी है जो पूरे अलायंस में किसी के पास नहीं है, और डिवाइन डिफेंस जो कि लेवल 6 नाइट की सीक्रेट स्किल है। साथ ही गाओयिंग कहता है यहाँ सिर्फ 2 टीम होगी जो अच्छे से लड़ सकते हैं, इसीलिए तुम्हारी टीम कुछ नहीं कर सकती। तभी हाओ चेन गाओयिंग से कहता है कि शुक्रिया टीम चीफ मुझे बताने के लिए, लेकिन मेरी डीमन हंटिंग टीम सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ हर किसी के अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छी खूबियां है। जैसे ही हाओ चेन ये कहता है, तभी उसके ऊपर से युआन उड़ते हुए गाओयिंग की तरफ हमला करने के लिए आती है और वो टायरेनिकल पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे गाओयिंग भी जल्दी से तैयार हो जाता है और हमला करने के लिए जाता है। और जैसे ही गाओयिंग हमला करने वाला होता है, तभी वो हिल नहीं पाता और देखता है उसके पैर जियान ने पकड़ रखे थे और युआन हमला कर देती है, जिससे गाओयिंग दूर चला जाता है और हैरान होता है कि वो दोनों इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गए। वही हम जियान को देखते हैं जो युआन की तरफ चिल्लाकर कहता है तुम मुझे मारने वाली थी, इसीलिए युआन भी उस पर चिल्लाने लगती है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। और ये सब गाओयिंग देख रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि ये टीम तो है, लेकिन कोई टीम बनकर काम नहीं करता। इसी दौरान जियान अपने हैमर को निकाल लेता है और गाओयिंग के ऊपर हमला करता है। गाओयिंग हैरान होकर देखता है और कहता है कि अलर्ट नहीं हो सकता। तभी उसके पीछे से युआन भी हमला करने आ जाती है, लेकिन गाओयिंग बड़े आराम से बच जाता है और युआन का पंच जियान को लग जाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। गाओयिंग युआन पर हमला करने वाला होता है, तभी हाओ चेन लाइटनिंग थ्रो स्लेश का इस्तेमाल करता है, फिर सनशाइन स्लेश का। तभी गाओयिंग को पता चलता है हाओ चेन एक गार्जियन नाइट भी है। गाओयिंग हाओ चेन के ऊपर हमला करता उससे
पहले ही शेनिंग ओवरलोड स्टिंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन गाओयिंग बच जाता है और शेनिंग गाओयिंग के ऊपर बहुत सारे हमले कर देती है। गाओयिंग उसे मारता तभी आओचेन वहां जाता है और शेनिंग अपना हाथ आगे बढ़ाती है और आओचेन शेनिंग का हाथ पकड़कर अपनी शील्ड की मदद से गाओयिंग को रोक देता है। गाओयिंग मन में कहता है कि इस असैसिन के हमले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी आओचेन रुककर गाओयिंग से पूछता है कि शेनिंग के पॉइंट्स भी माने जाएंगे। गाओयिंग कहता है कि हाँ माने जाएंगे। तभी लिन कहता है मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा बार टच किया है। आओचेन कहता है कि अब तो हम बाहर नहीं होंगे। फिर आओचेन गाओयिंग से कहता है कि अब हम आपको हरा सकते हैं। सभी कहते हैं हम हरा सकते हैं, जिस पर गाओयिंग हंसता हुआ कहता है कि क्या सच में तुम मुझे हरा सकते हो। जिस पर शेनिंग जैसे ही हाँ करती है तो तेजी से गाओयिंग पर हमला करने जाती है, लेकिन गाओयिंग बच जाता है और तभी आओचेन भी हमला कर देता है। फिर युआन हमला करती है, लेकिन अब कोई भी गाओयिंग को छू नहीं पा रहा था, जिसे देखकर लिन हैरान होता है। तभी जियान भी अपने हैमर से गाओयिंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन गाओयिंग उसी का हैमर ले लेता है और उसके हैमर से उसी पर हमला कर देता है, जिससे जियान दूर चला जाता है और जियान जोर से गुस्से में चिल्लाता है। तभी गाओयिंग उसका हैमर उसी पर फेंक कर मारता है, जिससे जियान और उसका हैमर दोनों दूर जाकर गिरते हैं। तभी युआन तेजी से गाओयिंग पर हमला करती है, लेकिन गाओयिंग को कुछ नहीं होता, बल्कि वो युआन को बहुत मारता है। तभी फिर से जियान गाओयिंग पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी गाओयिंग उसे मारता है। फिर गाओयिंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम हमला नहीं कर सकते, तुम बस खुद को बचाते हो। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो अपने दुश्मन को कैसे मारोगे। तभी आओचेन लाइट शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करता है। गाओयिंग आओचेन को तेजी से मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और साथ ही खड़ा हो जाता है। गाओयिंग आओचेन से कहता है कि तुम्हारी टीम बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आओचेन कहता है ऐसा नहीं है। गाओयिंग सभी को दूसरा नियम बताता है कि अगर तुम टीम हो तो टीम के साथ लड़ो, अगर तुमने बैटलफील्ड में हीरो बनने की कोशिश की तो मारे जाओगे। इसीलिए आओचेन सभी को मिलकर काम करने को कहता है और लिन को चेनिंग को होश में लाने को कहता है। लिन ऐसा ही करता है। अब सभी साथ मिलकर लड़ते हैं और लिन चेनिंग को कुछ पिल्स देता है जो सोने के सिक्के की थी। अब चेनिंग को होश आ जाता है और जब वो उठती है तो अपना छाता देखती है जो कि गाओयिंग के हमले से टूट गया था, जिससे चेनिंग को गुस्सा आ जाता है और चेनिंग कहती है ये मेरा फेवरेट छाता था। गुस्से में चेनिंग लेवल 8 डीमन को समन कर लेती है। सभी जब लगातार गाओयिंग पर हमला कर रहे थे तभी सब रुक जाते हैं और उस डीमन को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। चेनिंग और लिन वहां लटक रहे होते हैं। चेनिंग कहती है मैं लॉर्ड आई को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी वो इविल आई हमला करने लगता है, जिससे सब बचने की कोशिश करते हैं। जब सभी उस बिस्ट से बच रहे थे तभी गाओयिंग उसकी तरफ जाता है। जैसे आओचेन देख रहा था तभी गाओयिंग एक हाथ से उसके हमले को रोक देता है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर गाओयिंग अपना आर्मर सूट पहन लेता है। तभी आओचेन उस आर्मर का नाम लेता है मिरिथिल आर्मर, जिसके बाद गाओयिंग बहुत ही आसानी से थंडर रंबल और लाइटनिंग लाइट स्लैश स्किल का इस्तेमाल करके उस लेवल 8 के बीच को मार देता है। उसे मारने के बाद गाओयिंग आओचेन से पूछता है कि लड़ाई मुकाबला वापिस शुरू करें। अब आओचेन भी अपना आर्मर सूट पहन लेता है और बाकी सब भी काफी जोश में दिखते हैं। गाओयिंग कहता है ये अच्छा है। अब जैसे ही सभी गाओयिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो पर 2K लाइक एम हो जाते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।